हेलो एवरीवन, राधे राधे जी। सबसे पहले तो मेरे प्यारे प्यारे से दोस्तों को, मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स को, और कैसे हो आप लोग। और हाँ, जो मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है उनको भी, और जो भी देख रहा हो सबके लिए मेरी प्यारी सी राधे राधे। और फ्रेंड्स, बताइए आप लोगों की होली कैसे गई। तो फाइनली 6-7 दिन के त्योहार की जो थकावट हुई थी, होली की जो एक हफ्ते पहले से तैयारी चल रही थी भाई, सफाई वगैरह की या घर में जो भी बनाना खिलाना था, तो फाइनली अब त्यौहार ख़त्म हुआ। तो बहुत ज़्यादा ना, एक कहते हैं ना, थकावट थकावट सी हो जाती है। मेरे को ही हो रही है या पता नहीं सबको हो रही है, ये तो आप लोग ही बताओगे कि किसको हो रही है थकावट, किसको नहीं हो रही। मेरे को तो बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी, तो इसी थकावट की वजह से आज मैं थोड़ा सा लेट उठी थी और 6:30 बजे उठी। फिर वही था, मन नहीं कर रहा था काम करने का कि यार इतने दिन से काम कर रहे हैं। कभी कभी होता है ना मन कि भाई एक दिन तो छुट्टी मिलनी चाहिए, बट हम लेडीज़ को छुट्टी नहीं मिल सकती। वही होता है ना कि या तो आप कहीं चले जाओ, और चल के भी कहाँ जाओगे, मई के चले जाओगे, मई के में भी भाई कितने दिन कोई रेस्ट कर सकता है यार, 2 दिन 3 दिन। चलो माँ जवान है या कोई है तो बना के खिला देगा, बट करना तो पड़ेगा ही ना। वही है तो फिर वही, चलो इससे तो फिर अपना बनाए खाएं। तो यहाँ पे देखिए, आज मैं बना रही हूँ कढ़ी चावल। तो कल ना जो पकोड़े वगैरह बनाए थे होली पे, उसका ही बैटर बच गया था, तो उसी को मैंने ना फेंट लिया है अच्छे से, और इसमें दही डाल के मैंने कढ़ी बनने रख दी थी। और साथ ही मैं बना रही हूँ यहाँ पे चावल। तो चावल मैंने ना 1.5 गिलास लिए हैं, क्योंकि अगर बच गए शाम के लिए तो मैं बनाऊँगी फ्राइड राइस, क्योंकि कार्तिक और डुग्गू को बहुत अच्छे लगते हैं फ्राइड राइस। और यहाँ पे ना मेरे को चावल मैंने भिगो के रख दिए थे। अच्छा, मेरी ना एक बहुत गंदी आदत है, मेरा मन कर रहा था मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। क्या होता है ना, मैं जब भी चावल भिगोती हूँ तो अपने लिए ना थोड़े से अलग से भिगो लेती हूँ। जब भी चावल बनाती हूँ तो मेरे को कच्चे चावल खाने की आदत है यार, पता नहीं क्या है, बहुत ना मतलब क्रेविंग सी होती है। चावल भीगे हुए देखती हूँ ना तो मन करता है बस खा जा, तो एक मुट्ठी या एक चमचा चावल खा जा। मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत मतलब टेस्टी लगते हैं, पता नहीं क्या ये गंदी आदत है। तो वही मैं खा रही थी और फिर मेरे को लगा यार व्लॉग में आ गया, गंदा लगता है ना। तो और चलिए, यहाँ पे मेरी कढ़ी भी पक रही थी और घर के सारे काम भी लेट हो गए, क्योंकि देखो मन नहीं कर रहा था और कपड़े भी ना आज बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो ना बच्चों के लिए मैंने एक रजाई, पतली वाली हो रही होती, पतली जो फोम वाली रजाई होती है, तो वही निकली हुई थी और उसका कवर आज मैंने धोया है। और बहुत सारे कपड़े हो गए थे। पता है क्या हुआ था, मंदिर साफ़ हुआ था कल, जैसे होली वगैरह खेली थी तो पूरा मंदिर मतलब गुलाल से हो रहा था। तो फिर मंदिर वगैरह साफ़ कर रहे थे, तो मंदिर के सारे कपड़े हो रहे थे, जितने भी भगवान जी की पोशाक वगैरह हो रही थी, बहुत सारे कपड़े हो रहे थे और वही धोए हैं। तो बहुत लेट हो जाओ ना तो फिर कभी कभी मन करता है ना भाई कुछ काम मत करो, वही लेट जाओ, मगर वही है, लेटे बिना वही है, गुजारा नहीं होएगा। हम अगर हाउस वाइफ लेट गए तो ये देखो, खाना कपड़े बर्तन कौन करेगा, कौन। और आप मेरे घर की हालत देख ही सकते हैं क्या हो रही है। कल के त्यौहार के बाद होली का त्यौहार ऐसा था कि पूरे घर को गंदा कर गया। बच्चों को इतनी होली चढ़ रही थी और बहुत सारे कपड़ों में मेरे गुलाल लगा हुआ है, कपड़ों में रंग लगा हुआ था। तो वो अब धीरे धीरे करके धुलेगा। और ये कंबल मैं निकाल रही थी तो मेरे से निकला नहीं, तो मैंने थोड़ी देर इसको ऐसे लटका दिया था, फिर पानी वानी निचड़ा, फिर इसको धोया खंगाला और फिर डाल दिया ऐसे। तो यहाँ पे ना मेरा घर का पूरा काम निपट चुका था। अच्छा, इस तरह से ना जैसे हमारे काम जब निपट जाते हैं तो जो मेरा मतलब क्लीनिंग का पूरा काम था वो मेरे पहले चैनल पे आ गया है, होम क्वीन निशा पे। तो आप लोग मेरे दूसरे चैनल को भी ज्वाइन कीजिए प्लीज़। अगर जो मेरे को पसंद करते हैं तो मेरे दूसरे चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। आई होप आप लोग करेंगे। तो यहाँ ना मेरा क्लीनिंग वगैरह का सारा काम हो चुका था और अब मैं लगी थी मतलब यहाँ जो मेरा बैल्कनी वाला एरिया है यही गंदा रह गया था। तो यहाँ पे ना कार्तिक अपने स्लीपर्स मांग रहा था और वो ना बहुत ज़्यादा कलर में हो गई थी। तो मेरा क्या होता है, मतलब एंड के पानी में ना मैं सारी चप्पलें भी बच्चों की मशीन में घुमा देती हूँ। तो ये ना थोड़े से बैलून रखे थे तो इसमें पानी भर गया था। मैं डुग्गू से कह रही थी इन्हें रखना है कि फेंकना है, तो मेरे को बता दे। तो उसको ही दे दी थी मैंने पॉलीथीन। और अब मैं ना ये बैल्कनी भी पूरी साफ़ कर दूँगी। और मशीन का अपना बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया है और मेरी मशीन ना थोड़ा टूट भी रही है। तो मैं नई मशीन लेंगे, देखो कब मौका लगता है। तो ये सारी चीज़ें लेने के लिए देखो टाइम तो लगता ही है। और फिर वही सारी बातें मैं फिर कहना चाहूँगी, एक हाउसवाइफ का
मतलब घर संभालने के अलावा दुनिया में मतलब सारी दुनिया की जितनी भी लेडीज़ हैं, बस यही दिन है, सुबह से शाम तक घर का ही देख रेख में दिन। सुबह होती है तो घर देखना पड़ता है, रात होती है तो घर देखना पड़ता है। मतलब आधी से ज़्यादा ज़िंदगी हमारी ये हाउसवाइफ की घर के ही काम काज इनमें ही निकल जाती है। और देखो ये भी बात है, देखो 30 त्योहार होते हैं, सबकी छुट्टी होती है, बट हम लेडीज़ की कोई छुट्टी नहीं होती। और अगर बाई चांस अगर हम मतलब रेस्ट भी कर लें तो भाई कितनी देर रेस्ट करोगे, तबीयत ख़राब है, 2 दिन ही कोई तुम्हारा दर्द समझेगा, तीसरे दिन यही सोचते हैं ये एक्टिंग कर रही होगी, पड़ी हुई है ना। ऐसा होता है ना हम लेडीज़ के साथ। तो भाई हम अगर बीमार भी होएंगे ना तो तब भी यही सोचेंगे, जब कोई परवाह ही नहीं कर रहा है तो भाई उठ जाओ, क्योंकि अपने अगर लेट गए ना तो फिर वही है, घर किस पे छोड़ा जाएगा। तो वही है, थोड़ा बहुत अगर तबीयत ठीक है नहीं है तब भी हमें काम करना ही पड़ता है। ये एक मेरी नहीं, सब हाउसवाइफ की ये परेशानी है कि मतलब जिसके समझते हैं घर वाले तो बहुत अच्छी बात है, सास ससुर हो गए या हस्बैंड हो गए, कोई भी हो गया, बच्चे हो गए, बट जिनके नहीं समझते तो वो लेडीज़ को फिर वही रहता है ना कि भाई कोई समझता नहीं है किसी का दुख दर्द। और एक चीज़ और मैं आप लोगों से कहूँगी, क्या होता है कि हम जब तक अपने शरीर से काम कर रहे हैं, और भगवान, मैं तो यही कहती हूँ कि भगवान करवाता रहे काम, कभी ये ना करे कि अगर बिस्तर पे पड़ गए तो कोई पानी देने वाला नहीं है, 2 दिन दे देगा, 3 दिन दे देगा, कोई सेवा नहीं करता किसी की, कोई भी हो। आफ्टर ऑल आपके पति भी ना 2 दिन में या 3 दिन में वो भी पक जाएंगे, कहेंगे भाई बहुत हो गई। पता नहीं, ये कुदरत का ऐसा नियम है, एक औरत तो कर सकती है मगर कोई नहीं कर सकता उस औरत के तरह जितनी भी सेवा होती है किसी की। और उसके बाद भी देखो पूरा सुनती रहती है सबके ताने, सबकी वो सास नंद, मतलब किसी की भी देवरानी जेठानी पति के सबके ताने सुनने पड़ते हैं। और वही हम लेडीज़ का यही रहता है, तब भी हम इतने के बाद भी देखो सारे काम, घर को संभालना, देख रेख के यही रहता है कि अगर आज थोड़ा लेट हो गई उठने में तो घर के कितने सारे काम वही यार रह जाएंगे। तो 2-3 दिन से ना मेरी बैक में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, पता नहीं किस चीज़ का पेन हो रहा था, मेरे से झुकने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तो भाई किसको कहें किसको नहीं, पति देव को उनको अपने काम से फुर्सत नहीं है, वो भी क्या करे भाई, काम है, पतियों का भी काम है, मगर वही रहता है कि मतलब बीमारी हो हारी हो, हम लोग हम लोगों के काम कब ख़त्म नहीं हो सकते, हम हाउसवाइफ के। तो हर चीज़ में एडजस्ट होना पड़ता है अगर रिश्ते चलाने हैं, निभाने हैं। कोई जैसे भी समझे, किसी भी तरह के बहुत कुछ टॉलरेट करना पड़ता है शादी में। और यही कहूँगी कि जो भी कोई कर रहा है करने दो, अपने आप को मस्त रखो, एंजॉय करो अपनी लाइफ के एक एक पल पल को एंजॉय करो। पता नहीं कितनी सांसें हैं, कितना क्या है, कब किसको बुलावा ऊपर आ जाए। और ये प्रकृति का नियम है, एक आ रहा है एक जा रहा है। तो हम यहाँ पे सब मतलब अपना वो क्या कहते हैं, अपने कर्म करने आए हैं, है ना। हम अपने काम करने आए हैं, तो जितना कर्म करेंगे और अच्छे कर्म करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और गलत करेंगे, किसी के लिए दुर्भावना या गलत चोरी चमारी कुछ भी है, ऊट पटांग की चीज़ें सभी जानते हैं, मतलब गलत मत करो। जो भी कुछ है अपने कर्म ही हमारे साथ जाएंगे। और जितना जो टाइम है उसको हंस के एंजॉय करके अपने, मैंने फिर कल भी वही वाली बात बोली थी, अपने कोई भी फंक्शन है मतलब एक एक लम्हे को खुश होकर जियो। तो मेरा यही रहता है कि अपने घर के कामों में मैं मस्त रहती हूँ, क्योंकि जब खाली बैठो तो 10 दिमाग ना 10 जगह घूमता है। और दूसरी जगह क्या होता है, जब हम काम में लग जाते हैं, अपने घर के काम ले लो, किसी भी चीज़ में ले लो आप, अपना जो भी कुछ अपने माइंड में चल रहा है, जो मन में इच्छा है, एक तो वो ज़रूर करो, जो काम करने का आपका मन हो। कोई भी लेडीज़ हो, किसी भी चीज़ में आपकी जो इच्छाएं होती हैं ना उन्हें ज़रूर करा करो, क्योंकि भाई कुछ नहीं पता, अगर आपको सजने का मन करता है, घूमने का मन करता है, देखो मेरा भी मन करता है घूमने फिरने का, मगर अब नहीं करता। पता नहीं, मेरे को लगता है घर में ही सुकून है। और जिस चीज़ का जो इच्छा करे वो करो, क्योंकि भाई लाइफ का कुछ नहीं पता कितनी है कितनी नहीं है, और जो पल हम जी लेंगे ना उससे अच्छा टाइम कुछ नहीं है। फिर बाद में मरने के बाद तो यही पछतावा रह जाएगा, हम इतना बना कर छोड़ गए, इतना सबके लिए करा, इतना पैसा जोड़ गए, इतना गहने जोड़ गए, और उसका क्या फ़ायदा जब हम खुद ही नहीं यूज़ कर सकें। तो वही चीज़ है, जो टाइम है उसको अच्छे से एंजॉय करो, हंसी खुशी अपना, जो भी मन किसी भी चीज़ में अगर विचलित होता है, भगवान के भजन सुनो। और वो नहीं है तो अपने सॉन्ग्स लगा लो, अच्छे गाने लगा लो, डांस करो, मस्ती करो, खूब एंजॉय करो अपनी लाइफ को, मतलब वेस्ट एक भी पल ना होने दो।
जो भी क्षण है। और हो सके अगर आध्यात्मिकता की तरफ आप जा सकते हो तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। भगवान के नाम से ही मुक्ति है और किसी से मुक्ति नहीं है। कोई हमें कुछ नहीं देकर जाएगा। और अगर हम उस ऊपर वाले का हाथ थामेंगे ना, तो हमारे इस जन्म तो क्या, सारे जन्मों तक के पाप हमारे धुल जाएंगे। तो बस यही छोटी मोटी सी बात थी जो मैंने आप लोगों के साथ करी है। और ये था मेरा आज का वीडियो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ जाते जाते यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, जो भी मेरा वीडियो देख रहा है। और बस यही है, छोटी सी लाइफ है, खुशी से अच्छे से हंस के अगर हम इंजॉय करेंगे और बढ़िया से इंजॉय करेंगे तो लाइफ बहुत अच्छी है। और यहाँ पे मेरा काम हो गया था और का डुगू ना खाना मांग रहा था, तो जो मैंने कढ़ी चावल बनाए थे ना, तो मैं वो ही का डुगू को कढ़ी चावल सर्व कर रही थी। और देखिए 1 बज गया था, बच्चों का भूख का टाइम भी हो गया था। तो यहाँ पे मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड। अगर कढ़ी चावल खाने हैं किसी को तो प्लीज़ आ सकते तो आ जाना और बना कर खा लेना। बस यही कह सकती हूँ मैं अपने प्यारे दोस्तों को। और जब तक कल मिलेंगे, जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और ये था मेरा वीडियो, तो बाय। बहुत ही अच्छे बने थे।